स्टडी मॉर्निंग प्रेजेंट्स। आज हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। यस, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इसमें सबसे पहले जो है आप इन नोट्स को एज अ क्लास नोट्स यूज़ कर सकते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी पुअर पीपल such as landless laborers in villages, people live in juggies, daily wages, workers at construction sites, child laborers in dhabas, ठीक है, डोमेस्टिक सर्वेंट, कॉबलर्स, बेगर्स एक्सेट्रा। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे गरीब लोगों को देखते हैं, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया, लैंडलेस लेबर, झुग्गीज़ में रहने वाले, जो डेली वेजेस वर्कर्स होते हैं, ठीक है। तो इन सभी को हमने कंसिडर किया है एज अ पॉवर्टी का मतलब है गरीबी, ठीक है। पॉवर्टी यानी गरीबी। आगे बढ़ते हैं। अब पॉवर्टी का डेफिनेशन देख लेते हैं। यूजुअली ये जो लेवल है इनकम एंड कंजप्शन का, इसी को डिफाइन कर रहे हैं पॉवर्टी को, कि कितना आप इनकम कर रहे हैं और कितना आपका कंजप्शन है। अगर हम इकोनॉमिक्स के लेवल में देखेंगे तो आपका इनकम जो है वो ज़्यादा होना चाहिए आपके कंजप्शन से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10,000 कमा रहे हैं और आपका जो 15,000 जो है कंजप्शन हो रहा है, फिर तो आपका उधार हो जाएगा, लॉस के आपके खाते में चला जाएगा। आपको क्या करना है, इनकम अगर 10,000 है तो कम से कम आपका कंजप्शन जो है वो 5,000 6,000, मतलब कुछ ना कुछ एज अ सेविंग आपके पास होना चाहिए, तब जा कर के हिसाब किताब ठीक बैठेगा। इन इंडिया पॉवर्टी हैज़ बीन डिफाइंड एज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन फेल टू अर्न इनकम सफिशिएंट टू बाय हिम बेयर मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। इंडिया में पॉवर्टी का मतलब है कि अगर एक पर्सन जो है अपने अर्निंग से अपनी ज़रूरतों को या सफिशिएंट चीज़ों को नहीं खरीद पा रहा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। इंडिकेटर्स क्या है पॉवर्टी के, इंडिकेटर्स क्या है, ठीक है। एक है इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या आ जाता है हमारा इंडिकेशन। अगर आपके पास सबसे पहली बात है भूख, अगर आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो ऑब्वियस उस कंडीशन में आप जो है वो स्कूल नहीं जा पाएंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से जॉब ऑफ अपॉर्चुनिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने कुछ पिक्चर्स सेट किया है ताकि कि आपको बीच बीच में जो है पॉवर्टी के एक झलक भी आपको देखने को मिले। इस क्या कहते हैं पिक्चर में देखिए किस तरीके से ये पूरी जो फैमिली है वो एक हर्ट में रह रही है। किस तरीके से इनके देखिए, एक बार इनके बॉडी स्ट्रक्चर भी देखिए कितने हताश, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं हैं अपने नीड को पूरा करने के लिए। अब हम आ जाते हैं एस्टिमेटेड ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। द इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया वॉज अराउंड 55% in 1973, which declined to 36% in 1993 and further to 26% in 2000। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि सेंसस जो लिया जाता है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया में 1973 में जो है पॉवर्टी का कितना ज़्यादा रेट था, वो डिक्लाइन हुआ, ठीक है, 1993 में। और उसके बाद वो 26% जो है वो 2000 में 26%, मतलब 1973 में पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा था 55%। उसके बाद वो डिक्लाइन हुआ, 36% हुआ 1993 में, 2000 में 26% हुआ। सोशल ग्रुप विच आर मोस्ट वल्नरेबल, सबसे बुरे दशा में है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन फैमिली। अब एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है कि गरीब तो हो,
इन पुअर फैमिली, गरीब तो हैं पर वहाँ पे जो है ओल्ड पीपल हैं, बुज़ुर्ग है या वुमेन है या फीमेल है, फीमेल चाइल्ड जो है, इन लोगों को जो है इक्वल एक्सेस कभी भी फैमिली में मिलता ही नहीं है। दे आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। ठीक है, जैसे कि समझ लो जी एक गरीब फैमिली है तो वहाँ पर भी हमेशा अगर उनके पास अगर 2 बेटियां हैं और 3 लड़के हैं तो वो कुछ भी करके अपने बेटों को पढ़ाएंगे, बेटियों को नहीं। ठीक है ना, वो समझते हैं वहाँ पर जो है ओल्ड पर्सन, उनके हेल्थ केयर, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, इन पुअर फैमिलीज ओल्ड पीपल, वुमेन एंड फीमेल चिल्ड्रन आर डिनाइड इक्वल एक्सेस ऑफ फैमिलीज अवेलेबल रिसोर्सेज। सबसे पहला हक जो है यहाँ पे एज अ इंडियन पेट्रियार्की, पुरुष प्रधान समाज, तो इसी तरीके से यहाँ पे चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फीमेल्स की बात हमने की है तो मैंने इससे रिलेटेड एक फ़ोटो यहाँ पे लगा दिया है। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। ऐसा नहीं है कि गरीबी जो है हर राज्य में इक्वल वे में जो है प्रपोर्शन में फैला हुआ है, नहीं। In 20 state and union territory, the poverty ratio is less than the national average. सबसे ज़्यादा आपको 2 स्टेट याद रखना है, एक उड़ीसा एक बिहार, आर द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक उड़ीसा एक बिहार, ये आपको दिमाग में रखना है। पॉवर्टी रेशियो कितना है, 47% एंड 43%। समझ में आ गया। ये देखिए ये मैंने कुछ स्टेट, कहाँ चला गया, ये मैंने कुछ स्टेट्स के इस तरीके से आपको दिखाया था। तो उड़ीसा और बिहार, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। अब ग्लोबली देखेंगे, अब तक हमने इंडिया की बात की थी, अब ग्लोबली क्या है। ग्लोबली देयर हैज़ बीन substantial decline in global poverty. However, it is marked with great regional differences. Poverty has declined more in China and Southeast Asian countries. Poverty जो है वो ज़्यादातर कहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, चाइना में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। मतलब उन देशों ने जिन्होंने की डेवलपमेंट कर लिया है वहाँ पे पॉवर्टी धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई है। ठीक है, पर इंडिया में अभी तक प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। अब कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के कॉजेज़ क्या क्या हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ कॉजेज़। क्या है, सबसे पहले रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये तो मेजर प्रॉब्लम है। समझ लीजिए कि रिसोर्सेज इतनी कम हैं, जो हमारे इंडिया में जो लैंड्स है वो तो नहीं बढ़ सकते, जो वाटर क्वालिटी है वो नहीं बढ़ सकते। अब अगर एक जगह पे अगर इतनी सारी पॉपुलेशन हो जाएगी तो ऑब्वियस हर चीज़ में कमी आ जाएगी। सिंपली इन योर क्लासरूम, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स हैं तो भी आप लोगों को उन पंखे में, सीट्स में बैठने में कभी कभी आप लोग कन्फ्लिक्ट, झगड़ा कर देते हो, पर फिर भी वो सफिशिएंट है। आपके बेंचेस के अरेंजमेंट की तरीके से अभी आप लोग 50 स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठ रहे हैं। अगर क्या होगा अगर मैंने वहाँ पे और 100 स्टूडेंट्स को वहाँ पे डाल दिया तो क्या सिचुएशन होगा, सोच के देखिए। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा एकदम क्यूट सिचुएशंस हो जाएगा। उसी तरीके से पॉपुलेशन की वजह से जहाँ पे एक आदमी की ज़रूरत है वहाँ पे 10 हाथ काम कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऑब्वियस जब आपको सैलरी देनी होगी तो आप एक व्यक्ति के ऊपर ही सारा काम दे देंगे। तो आप जो है, ऐसा तो नहीं कि कोई मुफ्त में आकर के काम करेगा, आपको तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। तो इट विल बी बेटर कि जो है, ज़्यादातर आपने देखा होगा जितने भी प्राइवेट कंपनीज़ होती है वो कोशिश करते हैं कि एक ही मेंबर से है 3 मेंबर का काम करवा लें। भाई उनको सैलरी कम देनी पड़ेगी, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना। अगर फ्री में बात होती तो वे वो कितने चाहे कितना रख लेते। तो पॉवर्टी क्या क्या कर रही है कि हमारे पास इतनी पॉपुलेशन जो है उतना तो हमारे पास काम नहीं है, उतना हमारे पास फूड सप्लाई नहीं है। सेकंड है आवर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो क्या कहते हैं, जॉब
को क्रिएट करने के लिए असमर्थ हैं, चाहे वो हमारा फार्मिंग सेक्टर हो या चाहे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। वहाँ पे जो है जॉब क्रिएट करने के लिए वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है, उतना जॉब वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं एज कंसिडर टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन रेट। ऑन द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। कह रहे हैं कि पॉवर्टी का एक और रीज़न है कि जो लैंड है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लेवल में बटा गया है और उसी के साथ रिसोर्सेज भी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सोशल फैक्टर, कभी कभी जो है लोग क्या करते हैं, पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन सोशल ओकेजन्स लाइक मैरिज, फेस्टिवल। ठीक है, आपने अक्षय कुमार की एक मूवी आई होगी रक्षाबंधन, उस मूवी में आपने देखा होगा किस तरीके से वो अपने चारों बहनों के लिए जो है वो पैसे इकट्ठा करता रहता है, किस तरीके से बचा बचा करके वो कितनी मुश्किल से अपने बहनों को जो है शादी करवाना है उसे, कितनी मुश्किल से वो अपने बहनों के लिए दहेज का पैसा इकट्ठा कर रहा है। तो दहेज की वजह से क्या हो जाता है, लोग जो है वो कर्जे के तले दब जाते हैं। फेस्टिवल्स में भी सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, जहाँ पर कि आपको इतना दान करना है, इतना ये करना है, इतने लोगों को खाना खिलाना है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, क्या क्रिएट करती है, आपकी सैलरी इतनी सी है, कम है, और आपको इतना सारा कुछ करना होता है, तब क्या करना पड़ता है, प्रेशर में आकर के आप लोन लेते हो और लोन की वजह से ही सारी दिक्कतें शुरू होती है। कभी कभी क्या होता है, जॉइंट फैमिली की वजह से आपको कोई मेहनत भरा काम करने से हमेशा जॉइंट फैमिली रोकती है ना, कि भाई इतना तुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, हम सब तो हैं। स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया है फॉर पॉवर्टी एलिविएशन। अब देखते हैं गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी। गवर्नमेंट ने 2 स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं, एक तो है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया और सेकंड है कि किस तरीके, मतलब उन्होंने कुछ टारगेटेड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स टू एड्रेस द पुअर, अ नीड फॉर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स was strongly felt. Some of them are given below. देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY. The aim of this program, which was started in 1993, was to create self-employment opportunity for educated unemployed youth in rural area and small town. यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो है ये क्या, इसका एम क्या था, इस प्रोग्राम का एम स्टार्ट हुआ 1990, एक्चुअली इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया 1993 में। इसका एम क्या था कि जो है लोगों को खुद का रोजगार मिले। कैसे मिलेगा, मतलब इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ज़रूर इनको कुछ इकोनॉमिकली हेल्प कर रहे होंगे। कोई अगर अपना दुकान वगैरह खोलना चाहता है तो वो खोल सकता है इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो मैंने इन सब से रिलेटेड ही कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे डाल करके रखी हुई है। सेकंड क्या है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, REGP, R फॉर रूरल, E फॉर एम्प्लॉयमेंट, G फॉर जनरेशन और P फॉर प्रोग्राम, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। इसको लॉन्च किया था 1995 में। इसको कब लॉन्च किया था, रोजगार योजना को इसको लॉन्च किया था 1993, मतलब ठीक 2 साल के बाद, है ना, 2 साल के बाद 1995 में इसको क्रिएट किया गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया, स्पेसिफिकली कहाँ पे, रूरल एरियाज़ पे। ठीक है, फिर क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यहाँ इसको 1993 में किया गया है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, ठीक 4 साल के बाद। इसका क्या एम था कि एम एट ब्रिंगिंग द असिस्टेंस पुअर फैमिली अबव द पॉवर्टी लाइन। जो भी लोग पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको जो है
थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। फिर है स्वर्ण जयंती ग्राम सरोज, ये दोनों सेम नहीं लग रहे, अच्छा ये दोनों दो बार रिपीट हो गए हैं, ये इसी में आ गया है। तो यहाँ पे एक प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है ये लॉन्च हुआ 2000 में, ठीक है। ये AAY जो है अन्ना योजना जो है वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर एंड एल्डर्स के लिए बनाया गया था। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम एंड लॉन्च्ड इन 2004। इसका एम क्या था? 100 days एश्योर एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर एट एवरी रूरल हाउस होल्ड इन 200 डिस्ट्रिक्ट। आपको पता है कि खेती बाड़ी में जो है एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ ऐसे समय होते हैं जहाँ पर कि इनके पास कोई काम नहीं होता है, तो ये 100 days यानी कि 3 months, तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट आपको एवरी ईयर ये 3 month जो है यहाँ पे गवर्नमेंट आपको काम देगी। अब चैलेंजेस क्या हैं? थ्रू पॉवर्टी एज डिक्लाइन इन इंडिया, पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन इंडियाज मोस्ट completion challenge. We will have to do something special to fight against wide regional disparities. अभी भी जो है इंडिया में चैलेंजेस है पॉवर्टी का, पॉवर्टी एज अ चैलेंज जो है इंडिया के सामने है। हमें इसके लिए बड़ा कुछ कदम उठाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, वी मस्ट ब्रॉडन द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, मतलब जो है मिनिमम से लेकर के हमें एज अ रीज़नेबल लेवल ऑफ लिविंग तक होना चाहिए। मिनिमम मतलब 1 रोटी 2 रोटी खा करके जी रहे, ये नहीं, एक रीज़नेबल कि कम से कम ठीक है गरीब है पर इतना तो है कि जितना उनको चाहिए लाइफ जीने के लिए उतना हो, रीज़नेबल लेवल ऑफ लिविंग, सब्सिस्टेंस से कम रीज़नेबल तक पहुँचे। बिगर चैलेंज क्या है हमारे सामने कि इन सभी को हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी और जेंडर इक्वालिटी भी होना चाहिए, है ना। ये सबसे बड़ा हमारे पास प्रॉब्लम है कि गरीबी के साथ साथ हमेशा जो है वो हेल्थ केयर इश्यूज़ भी आ रहे हैं। अगर आपके पास पैसे ही नहीं हैं तो आप कहाँ से अपने हेल्थ चेकअप करवाएंगे, कहाँ से आप अच्छे स्कूल में जाएंगे, कहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगा? आप यू आर नॉट ट्रेंड, आपको कोई भी परमानेंट जॉब रखेगा कैसे? आप तो एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे, है ना। और उसके बाद क्या है? जेंडर इनइक्वालिटी। अगर आप गरीब है ऊपर से आप अगर वुमेन है तो आपके पास दुगना कहर टूट पड़ा है। अच्छा, अब जो है ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको डिस्कस करने वाली थी, तभी करना था, मैं भूल गई। ये जो कुछ आपको प्रोग्राम्स दिखाई दे रहे हैं, इन प्रोग्राम्स को आपको प्रॉपरली अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि ये कब बने गए, इसका एम क्या था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं ज़रूर उनको पढ़ूंगी और आशा करती हूँ कि चैप्टर आपको इजीली समझ में आया होगा। बेटा इन वीडियोस को सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मदद के लिए बनाया जाता है, मैं कोशिश करती हूँ कि इनको शॉर्ट रखूँ, ठीक है। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।